So hey everybody, now we are going to start with this topic central force. ओके तो इस वीडियो का टॉपिक क्या है कि हम देखना चाहेंगे वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई वी वांट टू स्टडी द सेंट्रल फोर्स सेपरेटली, कि इसको हम क्यों सेपरेटली स्टडी करते हैं सेंट्रल फोर्स को. रीज़न इज़ ऑब्वियस. पहले देखो सेंट्रल फोर्स होती क्या है. सेंट्रल फोर्स इज दिस, इफ एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ, इफ अ फोर्स एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ आर इज़ जस्ट अ कोऑर्डिनेट. ठीक है, अगर इसका ही फंक्शन है, नॉट ऑफ अनदर कोऑर्डिनेट लाइक थीटा और फाई, अकेले अगर आर का फंक्शन है देन वी विल कॉल इट एज अ सेंट्रल फोर्स. ओके, एग्जाम्पल्स हमें पता है लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइक योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीज आर ऑल द सेंट्रल फोर्सेस. ठीक है, तो सेंट्रल फोर्सेस में देखो सेंट्रल फोर्स इसके भी प्रोपोर्शनल हो सकती है आर पावर एन के. ओके, तो इसमें अब एन कितना हो सकता है, एन कैन बी -2. ठीक है, एन कैन बी -3, एन कैन बी सो ऑन. ठीक है, तो इसको हम जस्ट स्टडी करना चाहते हैं. ठीक है, तो दिस इज मेन रीज़न व्हाई वी वांट टू स्टडी. बिकॉज अगर कोई जैसे न्यूक्लियर फोर्स ले लो, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स. ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आती है. ओके, तो बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं. ठीक है, अगर हम उनकी जनरल इक्वेशन फाइंड करना चाहें, सभी कोई भी फोर्स ले लो, फॉर एग्जांपल ये मैंने आर पावर एन एक जनरल फोर्स की इक्वेशन दी है तुम्हें. ठीक है, अब मुझे इसकी जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है. इससे मुझे जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन या कह लो जनरल इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी निकालनी है, जिससे कि मुझे कोई भी फोर्स मिल जाए, विद वेदर इट वुड बी प्रोपोर्शनल टू 1/r², वेदर इट वुड बी प्रोपोर्शनल टू 1/r³. मुझे एक इक्वेशन चाहिए या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी चाहिए, वो भी जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी चाहिए, जिसमें मैं जस्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकूँगा कि ये फोर्स की ट्रैजेक्टरी क्या होगी. ओके, और वो इक्वेशन होती है जनरली द डिफरेंशियल इक्वेशन. हम निकालेंगे आगे. ओके, तो मैं एक जनरल इक्वेशन मिलेगी, दैट विल बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर. ठीक है, वो इक्वेशन में अगर हमारी फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है तो हम उसकी ट्रैजेक्टरी निकाल सकते हैं. अगर फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है तो हम उसकी ट्रैजेक्टरी निकाल सकते हैं. ठीक है, मतलब एक ही इक्वेशन है हमारे पास, एक ही इक्वेशन होगी, और उसी इक्वेशन से हम सेंट्रल फोर्स की सेंट्रल फोर्सेस से जो जनरेट हुई है हमारी ट्रैजेक्टरी वो निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल और इजी तरीके से अगर देखें, देखो हमने देखा होगा लाइक इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉमेट्स और प्लैनेट्स. कॉमेट्स जनरली पैराबोलिक उनकी ट्रैजेक्टरी होती है, प्लैनेट्स की जनरली एलिप्टिकल ट्रैजेक्टरी होती है. ओके, ये क्यों है? वी वांट टू आंसर इट. अगर आंसर करना है तो हमें सेंट्रल फोर्सेस को डीप में स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, और ये निकालना पड़ेगा आंसर कि क्यों ऐसा है. कईयों की पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी है, कईयों की हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी है, ऐसा क्यों? तो उसके लिए हमें सेंट्रल फोर्स पढ़ना पड़ेगा. बिकॉज इसमें तो जनरली जो फोर्स होती है वो दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, और स्कैटरिंग में like in a scattering experiment, like in if we say we have a particle, if we have a particle और वो उस न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है, वो कुछ ऐसा स्कैटर हो जाएगा. ठीक है, और उसकी अगर हम ट्रैजेक्टरी फाइंड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे. ठीक है, तो ये भी एक तरह की, अगर ये सेंट्रल फोर्स को ओबे करती है, अगर ये भी अगर सेंट्रल फोर्स होती है जिस, ठीक है, ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में अगर सेंटर फोर्स लग रही है तो हम उसको देखना चाहेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट मोशन, व्हाट इज़ द ट्रैजेक्टरी ऑफ दैट मोशन. ओके, और मोशन की ट्रैजेक्टरी उसके इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने से ही आएगी, और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा कुछ डिफरेंशियल फॉर्म में होगा. ओके, सो दिस इज़ द मेन वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं सेंट्रल फोर्स को, जस्ट टू सी व्हाट आर द ट्रैजेक्टरीज ऑफ द पार्टिकल्स, और किस सिचुएशन में कौन सी ट्रैजेक्टरी बनती है. ठीक है,
अभी तक हमने क्लास +1 और क्लास +2 में इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं हमने पढ़ा इसके बारे में। तो इस में हम पढ़ेंगे, इस पूरे टॉपिक में सेंट्रल फोर्स में हम यही पढ़ेंगे सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल ली है कैपलर्स फोर्स की, लॉ की, ठीक है। कैपलर्स लॉ असल में न्यूटन से भी पहले का लॉ है, ठीक है। तो इसमें जो पहला लॉ होता है दैट सेज सन मूव्स इन अ एलिप्टिकल पाथ, एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। बट जब कैपलर्स ने खुद वो डिस्कवर किया था लॉ, दैट वाज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। वो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्जर्वेशन ली थी, डाटा से जो भी उसको लगा तो उसने सारे डाटा को एनालाइज करके हमें बताया जस्ट कि ये एलिप्टिकल है, कि अर्थ रिवॉल्व्स इन अ एलिप्टिकल पाथ, नॉट इन अ सर्कुलर पाथ, ओके। बट अगर इसका हम थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि इन द थ्योरी, ठीक है, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो तब हमें सेंट्रल फोर्स की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मान लो किसी को सेंट्रल फोर्स ही नहीं पता, ठीक है, मान लो किसी को सेंट्रल फोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो ये भी नहीं जान पाएगा व्हाई प्लैनेट्स और अर्थ रिवॉल्व इन द इलिप्टिकल पाथ इन अ सोलर सिस्टम, ठीक है। अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा सेंट्रल फोर्स, ओके। सेंट्रल फोर्स में अकेला तुम्हारा वो भी नहीं है कि ओनली द ग्रेविटेशन फोर्स आती है, ठीक है। तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी की भी फोर्स आ सकती है, कोई भी फोर्स, किसी भी तरह की फोर्स आ सकती है, बट दैट फोर्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द रेडियल डिस्टेंस आर, ठीक है, ओके। तो ये है सारा कुछ, तो आगे चलते हैं। सो व्हाट वी विल डू, अच्छा ये भी अगर आंसर करना है किसी को, आंसर टू वाई सर्कुलर पाथ इज़ वेरी अनलाइकली, कि देखो अगर हमने +1 में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर हम एज्यूम करते थे दैट अर्थ रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो इस टॉपिक में पढ़ के हमें पता लगेगा व्हाई अर्थ डजंट जस्ट कि वो ट्रैवल नहीं करती है इन द एलिप्टिकल पाथ, सॉरी इन द सर्कुलर पाथ में ट्रैवल नहीं करती है, इट ट्रैवल्स ओनली इन द एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। तो वो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ही हम पता लगा सकेंगे, ओके। सो व्हाट वी विल डू इन दिस टॉपिक, ओके। ये पूरा जो टॉपिक होगा उसमें हम कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखो। पहले हम जानेंगे सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है सेंट्रल फोर्स की, ओके। फिर हम जानेंगे हाउ टू ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर द सेंट्रल फोर्स, दैट वुड बी द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्यों, ठीक है। देन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ करके हम देखना चाहेंगे व्हाट इज़ द ट्रैजेक्टरी ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है। ये सारा कुछ हम करेंगे, बस यही काम है सेंट्रल फोर्स में। एक तुमने इस वीडियो से क्या सीखा, फिर हमने ये सीखा कि क्यों पढ़ना है सेंट्रल फोर्स को, ठीक है। और भी कई रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, दिस आर द मेन रीज़न, ठीक है। रीज़न तुमने देख लिया क्या है, एंड ऑल्सो व्हाट वी विल गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, वो भी तुमने देख लिया। तो आई होप कि तुम्हें अब अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो तुम आगे के टॉपिक भी देखोगे, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल अमंग योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू वेरी मच।